સમસ્ત વૈષ્ણવને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજનો ભાવ છે उल्टे भजन का सीधा भाव। एक बार एक व्यक्ति श्री धाम वृंदावन में दर्शन करने गया। दर्शन करके लौट रहा था, तभी एक संत अपनी कुटिया के बाहर बैठे बड़ा अच्छा पद गा रहे थे कि हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में। हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में। बार बार यही गाए जा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने जब इतना मीठा पद सुना तो वह आगे न बढ़ सका और संत के पास बैठकर ही पद सुनने लगा और संत के साथ साथ गाने लगे। कुछ देर बाद वह इस पद को गाता गाता अपने घर गया और सोचता जा रहा था कि वाह, संत ने बड़ा प्यारा पद गाया। जब घर पहुंचा तो पद भूल गया। अब याद करने लगा कि संत क्या गा रहे थे। बहुत देर याद करने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था। फिर भी कुछ देर बाद उसने गाया, हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में। वह उल्टा गाने लगा। उसे गाना था, नयन हमारे अटके बिहारी जी के चरण कमल में, अर्थात बिहारी जी के चरण कमल इतने प्यारे हैं, इतने सुखमय हैं कि नजर उनके चरणों से हटती ही नहीं है। नयन मानो वहीं अटक के रह गए हैं। पर वह गा रहा था कि बिहारी जी के नयन हमारे चरणों में अटक गए। अब ये पंक्ति उसे इतनी अच्छी लगी कि वह बार बार बस यही गाए जाता। आंखें बंद है, बिहारी जी के चरण हृदय में हैं और बड़े भाव से गाए जा रहा है। जब बहुत समय तक गाता रहा तो अचानक क्या दिखता है, सामने साक्षात बिहारी जी खड़े हैं। झट चरणों में गिर पड़ा। बिहारी जी बोले, भैया, एक से बढ़कर एक भक्त हुए, पर तुम जैसा भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। लोगों के नयन तो हमारे चरणों के अटक जाते हैं, पर तुमने तो हमारे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए हैं। और जब नयन अटक गए तो फिर दर्शन देने कैसे नहीं आता। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वास्तव में बिहारी जी ने उसके शब्दों की भाषा सुनी ही नहीं, क्योंकि बिहारी जी शब्दों की भाषा जानते ही नहीं हैं। वे तो एक ही भाषा जानते हैं, भाव की, प्रेम की भाषा। भले ही उस भक्त ने उल्टा गाया हो, पर बिहारी जी ने उसके भाव देखे कि वास्तव में ये गाना तो सही चाहता है। शब्द उल्टे हो गए हैं तो क्या भाव भाव तो कितना उच्च है। सही अर्थों में भगवान तो भक्त के हृदय का भाव ही देखते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।